कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक की इस प्रार्थना में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जब हम इस प्रार्थना में भाग लेते हैं, प्रभु के दिव्य रक्त के द्वारा हमें शक्ति प्राप्त होती है, हम चंगे होते हैं, हमारे बंधन खुल जाते हैं। तो आइए इस प्रार्थना को और भक्तिपूर्ण बनाने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हुए भक्तिपूर्वक इस प्रार्थना को शुरू करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया, हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करें, उसका सर्वनाश न हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें। हे संसार के मुक्तिदाता, प्रभु यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस
क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाए गए उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। आप जहां कहीं भी समय बैठे हैं वहां पर प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। आप जीवित प्रभु की उपस्थिति में बैठे हुए हैं, सर्वशक्तिमान की उपस्थिति में बैठे हुए हैं। प्रभु का सानिध्य सर्वत्र है। अपने हृदय और मन को इस समय प्रभु के सानिध्य के लिए खोलिए, प्रभु की उपस्थिति के लिए खोलिए। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 में, जो मेरे पास आता है मैं उससे कभी नहीं ठुकराऊंगा। जो मेरे पास आता है मैं उससे कभी नहीं ठुकराऊंगा। यह प्रभु की प्रतिज्ञा है। प्रभु ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएं तो टल जाएं, लेकिन मेरी वाणी नहीं टलेगी। इसीलिए प्रभु की इस प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हुए विश्वास के साथ इस कार्यक्रम के जरिए यीशु के पास आ जाइए। अपने विश्वास को जगाइए।
अपने भरोसे को जगाइए। पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस कीजिए इस समय। पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करना चाहता है, आपके परिवार के जीवन में कार्य करना चाहता है। पवित्र आत्मा के लिए अपने जीवन के द्वार को खोलिए, परिवार के द्वार को खोलिए, घर के द्वार को खोलिए। बीते जीवन की सारी बातों को प्रभु की हाथ में समर्पित कीजिए। उन बातों के बारे में सोचकर अपने आप को दोषी मत ठहराइए। सारी बातों को प्रभु की हाथ में समर्पित कीजिए। प्रभु आपको प्यार करते हैं। आपके पापों को नजरअंदाज करने वाले, आपको पश्चाताप के लिए मौका देने वाले, आपको शुद्ध और पवित्र करने वाले प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। समय कार्य करने दीजिए। Allow the Lord to work in your life right now. प्रभु की आत्मा को समय आपके जीवन में आने दीजिए। अपने जीवन की सारी पीड़ाओं को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। कि आपके परिवार में झगड़े हैं, अशांति है, प्रभु को दीजिए। कि आपके परिवार में तंगी है, प्रभु को दीजिए। कि आपके परिवार में बेरोजगारी है, विभिन्न प्रकार की अन्य समस्याएं हैं, बच्चे आपकी बात को नहीं मानते हैं, माँ बाप परेशान हैं, हर बात को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। प्रभु यीशु ने कहा जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, इस बात पर विश्वास कीजिए। अपने जीवन की पीड़ाओं को समय प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए पूरी तरह से विश्वास कीजिए। आज की इस प्रार्थना के दौरान प्रभु मेरे जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। आपको विश्वास करना है, प्रभु आपके विश्वास के लिए प्रतिफल देंगे। अपने विश्वास को दृढ़ कीजिए कि प्रभु आज इस प्रार्थना के दौरान मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए कुछ करने जा रहे हैं। ऐसे पूर्ण विश्वास और भरोसे के साथ इस प्रार्थना में भाग लीजिए। अपने सारे पापों को प्रभु के सामने रखिए। पापों के लिए अपने दिल में पश्चाताप को भी बनाए रखिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं योग्य नहीं हूं, तेरी उपस्थिति के योग्य नहीं हूं, लेकिन मैं अपने आप को विश्वास के साथ तेरे सामने लाया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू पापियों के लिए आया था। तू धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आया था। तूने कहा कि एक पापी के पश्चाताप के लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। मैं वो पापी हूं, मैं जानता हूं कि मेरे पश्चाताप के लिए तेरे राज्य में आनंद मनाया जाएगा। प्रभु मैं विश्वास के साथ तेरे पास आया हूं। पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय और मन को खोलिए मेरे भाई और बहनों। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में आने दीजिए। पवित्र आत्मा ईश्वर का आत्मा है। पवित्र आत्मा पुनर्जीवित यीशु का आत्मा है। वो सत्य का आत्मा है, प्रेम का आत्मा है, शांति का आत्मा है। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए, शांत कीजिए, पवित्र आत्मा को आने दीजिए। द होली स्पिरिट विल वर्क वंडर्स इन योर लाइफ। पवित्र आत्मा आपके जीवन में चमत्कार करेगा। चमत्कार करने दीजिए। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में फिर एक बार मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम के जरिए बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु बहुत सारी आशीषें बरसा रहे हैं। आपके विश्वास के ऊपर निर्भर है आप कितनी भक्ति और कितने विश्वास के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। कार्यक्रम स्टूडियो में तैयार किया गया है और विश्वासपूर्ण और भक्तिपूर्ण प्रार्थनामय माहौल में तैयार किया गया है। बहुत प्रार्थना करके तैयार किया गया है। अब आपके ऊपर निर्भर है। आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने हृदय और मन को प्रभु के वचन के लिए, प्रभु के सानिध्य के लिए खोलेंगे। प्रभु जरूर आपके जीवन में चमत्कार पर चमत्कार करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अशांति, झगड़े, युद्ध ये इतिहास का हिस्सा रहा है। हर युग में मनुष्यों के बीच में झगड़ा, अशांति, युद्ध, लड़ाई होती रही है। इसका क्या कारण है, इसके बारे में याकूब की पत्र की अध्याय 4 में याकूब हमें समझाते हैं। हम उस पर मनन करेंगे। अध्याय 4 वाक्य 1 और 2। आप लोगों में द्वेष और लड़ाई झगड़ा क्यों?
क्या इसका कारण यह नहीं है कि आपकी वासनाएं आपके अंदर लड़ाई करती हैं? मैं दोहराता हूं, याकूब कहते हैं आप लोगों में द्वेष और लड़ाई झगड़ा क्यों? क्या इसका कारण यह नहीं है कि आपकी वासनाएं आपके अंदर लड़ाई करती हैं? आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर पाते और इसलिए हत्या करते हैं। आप जिस चीज के लिए ईर्ष्या करते हैं उसे नहीं पाते और इसलिए लड़ते झगड़ते हैं। हमारे परिवार में, समाज में, देश में, विश्व में झगड़े का क्या कारण है? हमारी चाह, हमारी इच्छाएं जो हमारे अंदर बराबर कार्य कर रही हैं, उबलते पानी की तरह जिसमें बुलबुले आते रहते हैं, उसी तरह हमारे हृदयों में ये लड़ाई करती रहती हैं। हम कुछ देखते हैं, उसे पाना चाहते हैं, पा नहीं पाते हैं तो झगड़ा करते हैं। हम किसी में अच्छाई या कोई भी चीज देखते हैं तो हमारे अंदर ईर्ष्या होती है और उस ईर्ष्या में आकर ना जाने हम लोग क्या क्या नहीं करते हैं। ईर्ष्या मनुष्य के लिए शुरुआत से ही एक बहुत बड़ा अवगुण रहा है। हमारे अंदर ईर्ष्या होती है। हम उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 4 में पढ़ते हैं, आदि मानव आदम और हेवा के 2 पुत्र काइन और हाबिल। काइन किसान था, हाबिल पशुपालन करता था। दोनों ने ईश्वर को भेंट चढ़ाई। हाबिल ने, वचन में लिखा हुआ है, हाबिल ने अपने सर्वोत्तम भेड़ के बच्चे को प्रभु को चढ़ाया, लेकिन काइन ने अपने खेत के उपज में से कुछ प्रभु को चढ़ाया। सर्वोत्तम नहीं बल्कि कुछ। प्रभु हाबिल की भेंट से प्रसन्न हुए। इसे देखकर काइन के मन में ईर्ष्या जगी, अपने भाई के प्रति ईर्ष्या जगी और वो ईर्ष्या क्रोध में बदल जाती है और उस क्रोध में आकर काइन अपने एकमात्र भाई हाबिल की हत्या करता है। अपने एकमात्र भाई, एकमात्र साथी भाई हाबिल की हत्या करता है। ईर्ष्या को हम 7 मूल पापों में एक मानते हैं। 7 मूल पापों में एक ईर्ष्या एक मूल पाप है। क्यों ईर्ष्या को मूल पाप करते हैं? क्योंकि ईर्ष्या से अन्य पाप उत्पन्न होते हैं। जब हमारे अंदर ईर्ष्या आ जाती है, हम दूसरों का नाम बदनाम करने लगते हैं, उनको गिराने का प्रयास करते हैं, यहां तक कि हत्या तक करते हैं, जैसा कि काइन ने की थी। तो ईर्ष्या एक मूल पाप है। याकूब के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 16 में याकूब कहते हैं, जहां ईर्ष्या और स्वार्थ है वहां अशांति और हर तरह की बुराई पाई जाती है। जहां ईर्ष्या और स्वार्थ है वहां हर प्रकार की बुराई और अशांति पाई जाती है। ईर्ष्या हमें अशांत कर देती है। जब हमारे अंदर ईर्ष्या रहती है तो हम बेचैन हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। किसी के जीवन में तरक्की आती है तो हम अशांत हो जाते हैं। उसका बेटा, उसकी बेटी, उसके बेटे अच्छा करते हैं तो हम अशांत हो जाते हैं। हमारे अंदर ईर्ष्या आ जाती है, हम बेचैन हो जाते हैं। पड़ोसी का मकान बड़ा होता जा रहा है, ऊंचा होता जा रहा है, हम लोग परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। लोगों के परिश्रम का फल उनको मिल रहा है, हमारे परिश्रम का फल नहीं मिल रहा, हम लोग बेचैन हो जाते हैं, हम अशांत हो जाते हैं। हमारे अंदर ईर्ष्या जगती है। दूसरों की सुंदरता को देखकर हमारे अंदर ईर्ष्या जगती है। दूसरों की प्रतिभाओं को देखकर हमारे अंदर ईर्ष्या जगती है। दूसरों के स्वास्थ्य को लेकर, उनके धन को देखकर हमारे अंदर ईर्ष्या जगती है। और जैसे हमारे अंदर ईर्ष्या जगती है तो हम अशांत हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, उसको बदनाम करने का प्रयास करते हैं, उसको नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। समाज को देखिए क्या हो रहा है।
जब एक परिवार ऊपर की ओर उठ रहा है, तरक्की हो रही है, बाकी सभी लोग उसकी ओर देखते हैं, किसी न किसी तरह से उसको खींचने, गिराने के लिए प्रयास करते हैं। जब एक व्यक्ति जीवन में सफल होता जाता है, उसके प्रति लोगों के अंदर घृणा उत्पन्न हो जाता है और उसके प्रति ईर्ष्या जगती है, उसको किसी तरह से गिराने, उसकी बदनामी करने का प्रयास करते हैं। हमारे परिवार में हो रहा है, गांव में हो रहा है, समाज में हो रहा है, देश में हो रहा है, सारे विश्व में हो रहा है। ईर्ष्या बहुत खतरनाक है। वचन कहता है कि उसके कारण हमारे अंदर अशांति आ जाती है, हर प्रकार की बुराई उत्पन्न होती है। ईर्ष्या में हम लोग क्या क्या नहीं करते हैं। एक छोटा सा किस्सा है, बहुत साल पहले की बात है। एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगी थी, विश्व स्तर की प्रदर्शनी, जिसमें लोग अपने अपने समुद्र के अपने अपने उपजों को लेके आए थे, मछली और अन्य प्रकार की चीजें। सब लोग अपने अपने ग्लास के छोटे छोटे बक्से या बड़े बड़े बक्से में रखते थे मछलियों को और अन्य चीजों को। लेकिन एक देश से एक खुले बक्से में एक व्यक्ति ने कुछ केकड़े लेके आए। समुद्र में बहुत अच्छे अच्छे केकड़े होते हैं, बड़े बड़े केकड़े होते हैं, लोगों का आहार है, खाते हैं। तो केकड़े खुले बक्से में ले आकर रखे, तो लोगों ने पूछा, भाई केकड़े बाहर नहीं जाएंगे? तो उसने कहा कि नहीं साहब, एक केकड़ा जब ऊपर चढ़ने लगता, दूसरा केकड़ा उसके पैर को खींच के नीचे गिरा देता है। हमारे समाज को देखिए, परिवार को देखिए, देश को देखिए, विश्व को देखिए, यही ना हो रहा है। एक तरक्की कर रहा, ऊपर जा रहा, उसको खींच के किसी तरह से गिराने के लिए प्रयास किया जाता है, जिसके द्वारा इस संसार को, मानव समुदाय को कितना बड़ा नुकसान होता है, कितनी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होती है। समाज का कितना कल्याण होता अगर सहयोग का मनोभाव होता। तो ईर्ष्या के मनोभाव के कारण कितना विनाश हो रहा है। देश देश के बीच में लड़ाई का मुख्य कारण यह है, ईर्ष्या। वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं लोग, एक देश दूसरे देश पर अधिकार जमाना चाहता है। ईर्ष्या जलन के कारण इस सारे संसार में, देश में, परिवार में, समाज में कितना बड़ा नुकसान होता है। सूक्ति ग्रंथ की अध्याय 14 वाक्य 30 में लिखा हुआ है, बहुत सुंदर वचन है। वहां पे लिखा हुआ है, मन की शांति शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती। मन की शांति शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती, किंतु ईर्ष्या हड्डियों का क्षय है। वचन कहता है मन की शांति शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती, किंतु ईर्ष्या हड्डियों का क्षय है। क्षय समझते हैं? आपने क्षय रोग सुना है, टीबी। क्षय रोग क्या हो जाता है? फेफड़े खाए जाते हैं, फेफड़े खा जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, शरीर दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, बहुत जल्दी मर जाता है इंसान। वचन कहता है ईर्ष्या क्षय है, हड्डी का क्षय है। बोन टीबी हड्डी का क्षय है, हमें बर्बाद करता है। हमें शमूएल के पहले ग्रंथ की अध्याय 18 में पढ़ने को मिलता है। इस्राएल के राजा का नाम था साउल। साउल के समय फिलिस्ती सेना इस्राएली सेना से लड़ना चाहती थी। लड़ाई शुरू नहीं हुई क्योंकि फिलिस्ती सेना में से एक योद्धा सामने आता है, गोलियत, और इस्राएली सेना को डरा देता है। आप पढ़ेंगे शमूएल का पहला ग्रंथ अध्याय 17 में लिखा हुआ, उसका वर्णन नहीं करूंगा यहां पे। एक युवा, एक लड़का जिसका नाम दाऊद है, उस दाऊद ने गोलियत को एक चिकने पत्थर के सहारे मार गिराया, इस्राएली सेना को फिलिस्ती सेना से छुड़ाया, बचाया, इस्राएल देश को बचाया। इसके बाद जब वो वापस आ रहा था, लड़ाई के मैदान से वापस आ रहा था, तो नारियों और पुरुषों ने बड़े आनंद के साथ उन लोगों का स्वागत किया। नारियों ने गाया कि साउल ने हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने 10,000 को मारा।
साउल ने हजारों को मारा लेकिन दाऊद ने दसों हजारों को मारा। यह सुनकर साउल के अंदर ईर्ष्या जग गई दाऊद के प्रति। साउल के अंदर दाऊद के प्रति ईर्ष्या जग गई और किसी तरह से दाऊद को मार डालने के लिए उसने निर्णय लिया। कई बार दाऊद को मार डालने का प्रयास किया। साउल के पुत्र जोनाथान ने उसके पिता को समझाने का प्रयास किया कि पिताश्री देखिए, दाऊद ने हमारे देश को बचाया, वो हमारे देश के प्रति, आपके प्रति कोई हानिकारक कार्य नहीं करता है, आप क्यों उसकी जान के पीछे पड़े हैं? तब भी वो समझता नहीं है, वो दाऊद को मार डालना चाहता है। मालूम आपको साउल का अंत कैसे हुआ? आप पढ़ेंगे सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 31 में कि उसके अंत के बारे में उसने आत्महत्या की। लड़ाई के मैदान में उसने आत्महत्या की और फिलिस्ती सैनिकों ने आकर उसके गर्दन को काट लिया, अलग किया। वचन कहता है कि ईर्ष्या के द्वारा हम बर्बाद हो जाते हैं। हम बर्बाद हो जाते हैं। हम सबके अंदर ईर्ष्या है, हम सभी परेशान होते इससे। ईर्ष्या हमें बर्बाद करती रहती है। ठीक साउल और दाऊद के विपरीत हम सुसमाचारों में मरियम और एलिजबेथ के बारे में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु की मां मरियम और यूहन्ना की मां एलिजबेथ के बारे में। स्वर्गदूत गब्रियल ने मां मरियम से कहा कि एलिजबेथ अपनी वृद्धावस्था में गर्भवती है, अभी 6वां महीना है। पवित्र आत्मा से गर्भवती होने के बाद मां मरियम एलिजबेथ की सेवा करने के लिए जाती है। एलिजबेथ के घर पे पहुंचकर एलिजबेथ को संबोधित करती है, संबोधन करती है। उस संबोधन के द्वारा एलिजबेथ पवित्र आत्मा से भर जाती है और एलिजबेथ ने पहचान लिया कि मरियम के गर्भ में ईश्वर का पुत्र, उसका प्रभु आया हुआ है। कहती है कि मेरा क्या सौभाग्य है कि मेरे प्रभु की मां मेरे पास आई। एलिजबेथ मां मरियम को ऊंचा उठाती है, उसकी प्रशंसा करती है। ठीक मरियम ने भी पहचान लिया था कि एलिजबेथ के गर्भ में एक पुत्र है। एलिजबेथ को भी वो ऊंचा उठाती है। एक दूसरे को ऊंचा उठाते हैं, एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, नीचे नहीं गिराते हैं, एक दूसरे को सहयोग देते हैं। ठीक इसी प्रकार उनके बेटे यीशु यूहन्ना बपतिस्ता से बपतिस्मा ग्रहण करने जाते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं कि मुझे आपसे ग्रहण करना चाहिए। यीशु कहते हैं कि अभी ऐसा ही होने दीजिए। एक दूसरे को सम्मान करना, एक दूसरे के अंदर ईश्वर के द्वारा किए जा रहे कार्य को पहचानना और एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए ऊपर उठाना। अगर हमारे परिवारों में, हमारे समाज में इस तरह की प्रवृत्ति होती तो हमारा परिवार और समाज स्वर्ग बन जाता। एक दूसरे को नीचे गिराने के बजाय एक दूसरे को पहचाने, एक दूसरे के अंदर ईश्वर के किए हुए कार्यों को पहचाने और एक दूसरे की प्रशंसा करें, एक दूसरे को ऊपर उठाएं, तो कितना सकारात्मक सामर्थ्य हमारे समाज में आ जाता, कितनी सकारात्मक ऊर्जा हमारे बीच में आ जाती। हम विश्वासियों को, हम भक्तों को, प्रभु के शिष्यों को कभी भी अपने अंदर ईर्ष्या को स्थान नहीं देना चाहिए। तिमोथी के नाम संत पौलुस के पहले पत्र के अध्याय 6 वाक्य 6 में संत पौलुस कहते हैं, भक्ति से तो लाभ होता है, लेकिन केवल उसी को जो अपनी धन संपत्ति से संतुष्ट है। भक्ति से लाभ होता है, लेकिन केवल उसी को जो अपनी धन संपत्ति से संतुष्ट है। हमें अपने अंदर एक संतुष्टि महसूस करने की आवश्यकता है। प्रभु ने मुझे जो दिया है उसके लिए संतुष्ट होना। जो शरीर दिया है, जो कृपाएं दी हैं, जो प्रतिभाएं दी हैं, जो संपत्ति दी है, उसके लिए संतुष्ट होना। और ये संतुष्टि हमारे अंदर आनंद लाएगी। ये संतुष्टि हमारे अंदर आनंद लाएगी। ठीक इसके विपरीत अगर हमारे अंदर ईर्ष्या है, जैसा कि मैंने बताया, वचन कहता है हम अशांत रहेंगे, बेचैन रहेंगे, हमारे अंदर आनंद नहीं होगा।
तो हमारे अंदर ये संतुष्टि आनी चाहिए। हर विश्वासी को प्रभु के द्वारा दिए गए सारे वरदानों के लिए प्रभु को धन्यवाद देने की आदत होनी चाहिए और अपने में एक संतुष्टि होनी चाहिए। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। कोरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 13 उसके वाक्य 4 में संत पौलुस प्रेम का वर्णन करते हैं। अध्याय 13 में प्रेम का वर्णन करते हैं। वाक्य 4 में पौलुस कहते हैं प्रेम ईर्ष्या नहीं करता। जिसके हृदय में प्रेम होता है वो ईर्ष्या नहीं करता। जिसके हृदय में प्रभु का निवास होता है वो ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि वो प्रेम की दृष्टि सबको देखता, सबको सहयोग देता। जिनके अंदर ईर्ष्या है वे कभी सहयोग नहीं देते। कुछ लोगों की आदत है असहयोग, कोई भी भला काम कर रहा हो असहयोग करना, लेकिन जिसके अंदर प्रेम है वो सहयोग देता है, सहयोग करता है। आज हम अपने आप को परखेंगे, क्या मेरे अंदर ईर्ष्या है? हम सबके अंदर ईर्ष्या है, हमें घटाना है, हमें अपने आप को प्रेम से भरना है, हमारे अंदर एक संतुष्टि आनी है। एवरीवन हैज टू प्रैक्टिस इट। ये हमें इसका रियाज करना है, इसको बार बार महसूस करना है। अगर हमारे अंदर ईर्ष्या है, धीरे धीरे उसको काटना है और हमारे अंदर संतुष्टि आ जाए तो हम आनंदित रहेंगे, हमारा जीवन सुखमय होगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। प्रभु इस समय हम महसूस करते हैं कि हम लोग पापी हैं। हमारे अंदर विशेष करके ये मूल पाप है, ईर्ष्या। दूसरों की उन्नति देखकर, दूसरों की प्रतिभाओं को देखकर, दूसरों के उत्थान को देखकर, दूसरों के सौंदर्य को देखकर, दूसरों की प्रतिभाओं को देखकर हम जलने लगते हैं। प्रभु हमें संतुष्टि दीजिए। तूने जो दिया है उसके लिए संतुष्टि, तेरे वरदानों के लिए संतुष्टि, तेरी कृपाओं के लिए संतुष्टि। हमारे अंदर सहयोग का मनोभाव दीजिए, ईर्ष्या के बदले सहयोग, दूसरों की प्रशंसा करने की कृपा दीजिए, दूसरों का उत्थान करने की कृपा दीजिए। हमारे अंदर जो घृणित प्रवृत्ति है, दूसरों को नीचे गिराने, बदनाम करने की, इस प्रवृत्ति को दूर करके हमें शुद्ध और पवित्र कीजिए। हमारे हृदयों को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए प्रभु, पवित्र कीजिए। आओ करे हम आराधना, मिलके करेंगे हम साधना। आओ करें हम आराधना, मिलके करेंगे हम साधना। आओ करे हम आराधना, मिलके करेंगे हम साधना। आओ करें हम आराधना, मिलके करेंगे हम साधना। दिल में सदा हो सद्भावना, पावन जीवन की हो कामना। दिल में सदा हो सद्भावना, पावन जीवन की हो कामना। ईश पिता की आराधना, उसकी आराधना। 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 उसकी आराधना, उसकी आराधना। जिसने पुकारा, मांगा सहारा, जीवन में पाया है प्यार।
में पाया है प्यार। जिसने पुकारा मांगा सहारा, जीवन में पाया है प्यार। आकर दया का उपकार पाकर बचपन में खिलते बहार। आकर दया का उपकार पाकर जीवन में खिलते बहार। आओ चले मांगे क्षमा, आओ चले मांगे क्षमा, मिलकर करेंगे हम प्रार्थना। मिलकर करेंगे हम प्रार्थना। इस पिता की आराधना हो, उसकी आराधना। ईश पिता की आराधना, उसकी आराधना। उसकी आराधना, उसकी आराधना, उसकी आराधना। इस पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु की हम आराधना करें। हमारे हृदयों में निवास करने वाले प्रभु की हम आराधना करें। हमारे बीच निवास करने वाले प्रभु का हम आराधना करें। पवित्र वचन कहता है, शब्द ने देह धारण किया और हमारे बीच निवास किया। उसका नाम इमैनुअल है, ईश्वर हमारे साथ है। पवित्र वचन कहता है, यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। अब मनुष्यों के बीच निवास करने वाले उस परमेश्वर की हम आराधना करें। हमारे हृदयों में विराजमान उस परमेश्वर की हम आराधना करें। पवित्र वचन कहता है कि ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया है। हम एक दूसरे में प्रभु की उपस्थिति महसूस करें। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने हृदय को खोलिए। इस आराधना में पूरे मन से भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। प्रभु ने आपको नाम लेकर पुकारा है, बुलाया है, अपनी उपस्थिति में बैठाया है। धन्यवाद दीजिए। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। आपके लिए निर्धारित योजनाएं जानने वाले इस प्रभु के सामने नम्रता पूर्वक आ जाइए। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए। इस पवित्र समय में, इस आराधना के समय प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। प्रभु यीशु ने कहा कि ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हम हृदय की गहराई से, अंतःस्थल से उसकी आराधना करें और सच्चाई से आराधना करें। हम अपने जीवन की हर प्रकार की दुर्गुण को, हर प्रकार की कमियों और कमजोरियों को प्रभु के सामने लाए। प्रभु के सामने स्वीकार करें कि प्रभु मैं दुर्बल हूं, मैं कमजोर हूं, मैं रोगी हूं, मैं पीड़ित हूं, मैं दुखी हूं, मैं पापी हूं। मेरे अंदर कई प्रकार के दुर्गुण हैं, कई प्रकार की कमजोरियां हैं। स्वीकार करता हूं प्रभु, स्वीकार करता हूं। मेरी आराधना स्वीकार कर। पवित्र वचन कहता है, स्वर्ग में स्वर्गदूत और सभी संत प्रभु की महिमा करते हैं, आराधना करते हैं। हम भी उस प्रभु की आराधना करें, उसमें ही प्रभु की स्तुति करें। यह पवित्र समय है, आशीष का समय है, चंगाई का समय है, बंधनों से आजादी का समय है। 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित उस नारी को जब प्रभु ने चंगाई दी,
तो प्रभु ने उससे कहा कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। सुसमाचारों में हम पाते हैं जहां कहीं भी मनुष्य ने अपने विश्वास को प्रभु के प्रति प्रकट किया, वहां पर प्रभु ने उस विश्वास का परिणाम देखने के लिए मौका दिया। आज इस वक्त हम अपने विश्वास को प्रभु के सामने प्रकट करें, यह विश्वास करें कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यूहन्ना अध्याय 11 वाक्य 40 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। प्रभु की महिमा देखने के लिए हम इस समय विश्वास करें, प्रभु पर पूर्ण विश्वास करें, प्रभु की शक्ति और सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास करें, प्रभु की करुणा पर पूर्ण विश्वास करें। यह विश्वास करें कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अपने हृदय और मन को जगाइए, विश्वास और भरोसे के साथ प्रभु के सामने बैठिए कि आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां हैं, दर्द पीड़ाएं हैं, रोग हैं, परिवार में अशांति है, मेल मिलाप की कमी है, कि अपने संतान है, बेरोजगार हैं, बेघर हैं। विश्वास के साथ आइए, भरोसे के साथ आइए, उस प्रभु के सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझ पर दया कर, उस पर दया कर। मैं निराश हूं, मैं उदास हूं, मेरी आत्मा निराश है, उदास है, मेरा मन और हृदय उदास और निराश है। प्रभु आइए, मुझे उठाइए, मेरी झुकी हुई आत्मा को जगाइए, उठाइए। प्रभु को इस समय पुकारिए। मेरे भाई और बहनों, यीशु को आपके जीवन में इस समय कार्य करने दीजिए। यीशु मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु को इस समय आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। आप किसी भी धर्म या जात या किसी भी स्थान के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यीशु के सामने जो अपने हृदय के द्वार को खोलेगा, प्रभु यीशु उसके जीवन में आएंगे और उसके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करेंगे। प्रभु ने स्वयं कहा है, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। उस प्रभु को कुछ भी असंभव नहीं है। ये विश्वास करते हुए अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हे सबके पिता, हे सबके पिता, भले और बुरे के पिता, भले और बुरे के पिता, सबके पिता ईश्वर, सबके पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जीवन के वरदान के लिए, जीवन के वरदान के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मेरे जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरे शरीर के लिए, मेरे शरीर के लिए, शरीर के हर अंग के लिए, शरीर के हर अंग के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता मैं हूँ। तुझे धन्यवाद देता हूँ मैं तुझे धन्यवाद देता मेरे हूँ। परिवार के लिए, मेरे परिवार के लिए, परिवार के दुख सुख के लिए, परिवार के दुख सुख के लिए, गरीबी धन के लिए, गरीबी धन के लिए, एक एक बात के लिए एक एक बात के मैं लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद मेरे देता हूँ। परिवार के सदस्यों के लिए, मेरे परिवार के सदस्यों के लिए, माँ बाप के लिए, माँ बाप के लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। तुझे धन्यवाद देता हूँ। बच्चों के लिए, बच्चों के तुझे लिए धन्यवाद देता हूँ। तुझे धन्यवाद हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे एक एक वरदान के लिए तेरे एक एक वरदान के मैं लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता मैं ये हूँ। धन्यवाद देता हूँ मैं तुझे धन्यवाद देता कि हूँ। तूने तूने मुझे अकेले नहीं छोड़ा, अकेले नहीं छोड़ा। तू मेरे साथ रहता है। तू मेरे साथ रहता मेरे है। जीवन की हर परिस्थिति में मेरे जीवन के हर परिस्थिति में मेरा साथ देता है। मेरा साथ देता मैं है। तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरी कमियों के लिए, मेरे कमियों के मेरी लिए, कमजोरियों के मेरी लिए, कमजोरियों के मेरी लिए, अच्छाइयों के मेरी लिए, अच्छाइयों मेरी के लिए, प्रतिभाओं के मेरी लिए, प्रतिभाओं के लिए, मेरी गरीबी के मेरी लिए, गरीबी के लिए, मेरी कमजोरियों के मेरे लिए, कमजोरियों के शारीरिक लिए, दुर्बलताओं के लिए शारीरिक दुर्बलता मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद मैं देता हूँ। विश्वास करता हूँ मैं विश्वास तू करता जो हूँ। कुछ करता है तू जो कुछ करता है अच्छा करता है, अच्छा करता है, प्रेम से करता प्रेम से है, करता तू है, भलाई का सोता है। तू भलाई का सोता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु तू यीशु, संसार का मुक्तिदाता है, तू संसार का मुक्तिदाता है। तू मेरा
मुक्तिदाता है, तू मेरा मुक्तिदाता मुझ पर है। दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए। मुझे पवित्र मुझे कीजिए। पवित्र कीजिए। मेरे अंदर मेरे अंदर जो ईर्ष्या है, जो ईर्ष्या जो है, नकारात्मकता जो है, नकारात्मकता है, बुराइयां हैं, बुराइयां हैं, दूसरों के प्रति दूसरों के प्रति सद्भाव की कमी है, सद्भाव की कमी उसे है, दूर कीजिए। उसे दूर कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने बारे में मैं अपने बारे बुरा में सोचता हूँ, बुरा सोचता हूँ, छोटा सोचता हूँ, छोटा सोचता उन हूँ, सारे नकारात्मक बातों को उन सारे नकारात्मक मुझसे बातों दूर को कीजिए, मुझसे दूर मुझे कीजिए। आजाद कीजिए, आजाद मुझे कीजिए। संतुष्टि से भरिए, मुझे संतुष्टि से मुझे भरिए। संतुष्टि से भरिए, मुझे संतुष्टि मुझे से आनंद से मुझे भरिए। आनंद से भरिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। नकारात्मकता की आत्मा को, नकारात्मक की आत्मा को नकारात्मकता की आत्मा को नकारात्मक की आत्मा नष्ट को कीजिए। नष्ट कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मुझे आनंद से भरिए, मुझे आनंद से मुझे भरिए। संतुष्टि से भरिए, मुझे संतुष्टि मुझे से प्रेम भरिए। से भरिए, मुझे प्रेम से मुझे भरिए। शांति से भरिए। मुझे शांति से हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने को शांत कीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए सारे वरदानों के लिए। अपनी संतुष्टि का एहसास कीजिए, धन्यवाद दीजिए। हाँ प्रभु धन्यवाद, तू जो कुछ करता है अच्छा करता है, तू जो कुछ करता है प्रेम से करता है, तू भला है, तू प्रेमी है। धन्यवाद प्रभु, मेरे व्यक्तित्व के लिए, मेरे कद के लिए, मेरे रंग के लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए, सब कुछ के लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना का करेंगे। उस गीत को गाएंगे, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। मैं जानता हूं कि ये गीत कई दिनों से हम गा रहे हैं, कोई बात नहीं, भक्ति के साथ गाइए। मेरे पीछे दोहराना, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने, शाप मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का
अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने, शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक, 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 अभिषेक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक, 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 अभिषेक। हालेलुया, 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 हालेलुया। मौन होकर प्रभु के अभिषेक अनुभव करना। यीशु के पवित्र रक्त में शक्ति और सामर्थ्य है। वह ईश्वर का पुत्र थे, उनका रक्त पवित्र है। उस रक्त की विशेष योग्यता और शक्ति हम महसूस करें। उस पवित्र रक्त के द्वारा हम शुद्ध और पवित्र हो जाएं। आइए हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु ने कहा है, पृथ्वी पर दो व्यक्ति एक मत होकर जो कुछ मांगे मेरे स्वर्गीय पिता से निश्चय ही उन्हें वही प्रदान मिल जाएगा। हम दो नहीं बल्कि हजारों लोग मिलकर इस समय प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु ने कहा, विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे और वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को रोगियों को चंगा करने के लिए भेजा। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं, स्वयं प्रभु यीशु रोगियों को चंगा करते थे और अपने शिष्यों को भी उसके लिए सामर्थ्य दिया। उसी यीशु के नाम पर आज हजारों लाखों लोग विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। इस प्रार्थना में भाग ले रहे हर एक भाई बहन के लिए, विशेष करके जो रोगी हैं,
आपका रोग कितना ही पुराना क्यों ना हो, कितना ही गंभीर क्यों ना हो, यीशु के अधीन कीजिए और विश्वास कीजिए कि यीशु आपके रोगों को मिटा सकते हैं। पूर्ण विश्वास के साथ इस समय प्रभु के अधीन करना, अपने रोग के लिए प्रभु को धन्यवाद देना जिसके द्वारा प्रभु ने दुख का अनुभव करने दिया है, यीशु के दुख भोग में सहभागी होने दिया है। अपने दुख को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए, प्रभु के सामर्थ्य पर विश्वास करते हुए, प्रभु के रक्त के सामर्थ्य पर विश्वास करते हुए चंगाई के लिए प्रार्थना करना। सिर्फ अपने लिए नहीं प्रार्थना करना बस, बल्कि संसार भर में आपकी तरह जितने रोगी उन सबके लिए प्रार्थना करते हुए आइए हम लोग एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति करना। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर, यीशु के पवित्र रक्त की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा, इनके पवित्र देह की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा हर तरह के रोग से, पुराने से पुराने रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से इसी वक्त इस प्रार्थना में भाग लेने वाले भाई बहनों को चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर प्रकार के बंधन से आजादी मिले, बुराई के बंधनों से, नशे के बंधन से, अश्लीलता के बंधन से आजादी मिले, आजादी मिले, आजादी मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। मौन हो जाइए, कुछ समय प्रभु की उपस्थिति में रहिए, प्रभु की आशीष पाइए। विश्वास कीजिए कि प्रभु की आशीष आपकी ओर बह रही है। आइए हम प्रभु की आशीष पाएंगे इस समय, बड़ी भक्ति के साथ आशीष पाएं। बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे